अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद अली वारिस। आज कुछ सवालात थे मेरे लास्ट ब्लॉग पे, तो उन सवालात के हवाले से कुछ जवाबात हैं मेरे पास। मैंने कोशिश की है उन चीज़ों के हवाले से थोड़ी अपने आप को क्लियर किया है। जो चीज़ें, जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिल सकी, वो इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करने का इरादा रखता हूँ आज। स्पेशली जो हमें नोटिफिकेशन देखने को मिला है और आप सबको भी तकरीबन उन लोगों को पहुंचा कि आपका प्लॉट कैंसिल कर दिया जाएगा अगर आपके जो इंस्टॉलमेंट रिमेनिंग हैं वो आपने अपने ड्यूज़ क्लियर नहीं किए। अगर आप ड्यूज़ क्लियर नहीं करते अप्रैल के महीने में, देन आपके अगेंस्ट एक्शन हो सकता है। तो वो कौन कौन से लोग हो सकते हैं, थोड़ा सा उस हवाले से, या डीएचए प्राइस कंट्रोल के हवाले से क्या करने जा रहा है या क्या हो सकता है आने वाले वक्त में कि किसी तरीके से जो कीमतें हैं, जो हमें ओवरऑल रियल स्टेट, पूरे पाकिस्तान की रियल स्टेट में गिरती हुई दिखी हैं, उनको वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। डीएचए मुल्तान के जो प्लॉट्स हैं उनकी ज़्यादा जो कीमतें हैं वो नीचे ना जाएं और उनकी स्टेबिलिटी की तरफ कोई इकदामात करने जा रहा है या करने की वो कोशिश पहले भी कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। थोड़ा सा उस हवाले से जायज़ा लेंगे, या हम देखेंगे कि कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिनमें ट्रेडिंग हो रही है, या लोग किस किस्म की चीज़ को आजकल के दिनों में वो ख़रीद करना पसंद कर रहे हैं। क्योंकि अभी मैं इस मौजू पे नहीं जाऊंगा कि मार्केट में क्या क्या अवेलेबल है, अवेलेबल इन्वेंट्री क्या है, क्योंकि इन्वेंट्रीज तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं मार्केट में हर सेक्टर की। तो चलें, हम सबसे पहले जो हमारा एक टॉपिक है आजकल, जो सब लोगों को कन्फ्यूजन हुई हुई है कि हमारा प्लॉट कहीं कैंसिल ना हो जाए, तो उसमें डीएचए ने आप सबको ये वाज़ह किया है, उसके न्यूज़ फ्लैश पे भी था कि आपके किसी भी किस्म के ड्यूज़ अगर पेंडिंग हैं और वो आपने क्लियर नहीं किए तो आपका प्लॉट कैंसिल कर दिया जाएगा। नोटिफिकेशन वो आपको आ चुका है और जाहिर सी बात है, इसकी लीगल वर्थ यही है कि आपको पहले एक दफ़ा वार्न किया जाता है, किसी चीज़ के हवाले से नोटिफिकेशन दिया जाता है कि ताकि आप उसके जो मामलात हैं, उस कार्रवाई से, उस एक्शन से बचने के लिए जो चीज़ें हैं वो रिक्वायरमेंट्स को आप पूरा कर लें ताकि आपके अगेंस्ट एक्शन ना हो। डीएचए ने वेवर दिया, पहले मार्च तक उसने डेट एक्सटेंड की। मार्च के साथ अब जो नेक्स्ट डीएचए मुल्तान ने, इसकी मैनेजमेंट ने जो सोचा है कि मज़ीद 1 महीने का टाइम जो है वो अपने क्लाइंट्स को दे ताकि वो अपने जो मामलात हैं, जो अपने उनके ड्यूज़ पेंडिंग हैं, उनको वो क्लियर कर लें। अच्छा, इसमें सबसे पहले मैं ज़रा वाज़िया करूँगा, उन प्लॉट्स के हवाले से बात करूँगा जो प्लॉट्स आपको इंस्टॉलमेंट पे मिले थे। अब इंस्टॉलमेंट से मुराद ये नहीं है कि आपके डेवलपमेंट चार्जेस, फ़िलहाल मैं इंस्टॉलमेंट बात कर रहा हूँ। जो आपको प्लॉट मिला, खा वो आपका कमर्शियल प्लॉट था, खा वो आपका रेजिडेंशियल प्लॉट था, इन दोनों कैटेगरीज के जो प्लॉट आपको इंस्टॉलमेंट पे मिले, जिसकी सिर्फ आप लोगों में से कुछ दोस्तों ने डाउन पेमेंट पे की हुई थी। जैसा कि अब मैं मिसाल दूंगा यहाँ पे, आप में से कुछ लोगों के मुल्तान बैलेट के प्लॉट्स हो सकते हैं, हो सकता है आपको कराची एक्सपो में कोई प्लॉट मिला हो सकता है आपको पिशावर एक्सपो में कोई प्लॉट मिला हो सकता है आपको कोयटा एक्सपो में कोई भी प्लॉट मिला हो, या उसके बाद जो इंस्टॉलमेंट के कुछ प्लॉट्स दिए गए, या उससे पहले किसी भी किस्म का आपका कोई प्लॉट था जो आपने 10% या 20% डाउन पेमेंट उस वक्त की थी, और उस डाउन पेमेंट के बाद जो रिमेनिंग अमाउंट थी, जो अमाउंट बकिया थी उस प्लॉट की, वो आपने इंस्टॉलमेंट की मद में डीएचए को जमा करवानी थी, और आप में से कुछ लोगों ने वो जमा नहीं करवाई। वो पेंडिंग ड्यूज आपके आते रहे, उन पर सरचार्ज लगता रहा। डीएचए ने पहले भी मुख्तलिफ मौक़ों पे आपको वेवर दिया, गो के वो पे नहीं कर पाए। किस वजह से पे नहीं कर पाए उस साइड पे हम नहीं जा रहे, लेकिन बात यह है कि पे नहीं कर पाए, वो पे नहीं हुए। डीएचए ये देखता है कि इस बंदे ने, इस प्लॉट ऑनर ने जो ड्यूज हैं वो क्लियर नहीं किए, वो ये चीज़ देखेगा, वो ये चीज़ नहीं देखेगा कि क्यों पे नहीं किए। तो उसमें आप लोगों ने डाउन पेमेंट के बाद इंस्टॉलमेंट्स पे कुछ लोगों ने की, कुछ लोगों ने ना की। कुछ लोगों ने, अगर 12 इंस्टॉलमेंट थी, 12 में से 8 पे कर ली, बकिया 4 उसकी उनकी रह गई।
या उन्होंने 2-3 पे कर ली, किस्सा मुख्तसर आपकी कोई एक इंस्टॉलमेंट रह गई और वो आज से काफ़ी टाइम पहले क्लियर हो जानी चाहिए थी, लेकिन आप में से उन लोगों ने क्लियर नहीं की, तो डीएचए वो वाले प्लॉट्स आपके कैंसिल कर देगा, खा वो आपके रेजिडेंशियल्स हैं, खा वो आपके कमर्शियल्स हैं। डीएचए उनको कैंसिल करेगा और वो थर्ड बैलेट में जाएंगे, या थर्ड बैलेट में लेके जाएगा डीएचए, या नेक्स्ट किसी फेज में उन प्लॉट्स को यूटिलाइज करेगा। लेकिन आप जो ऑनर्स हैं उनके साथ क्या होगा, उनको क्या दिया जाएगा, आपने जो भी पेमेंट कर रखी है, चाहे कमर्शियल है चाहे रेजिडेंशियल है। किसी की एग्जांपल हम ले लेते हैं, लास्ट टाइम मैंने रेजिडेंशियल की दी थी, तो आज मैं कमर्शियल की एग्जांपल दे के बात कर लेता हूँ। हो सकता है जी आपने 4 मरला कमर्शियल की, एक दफ़ा मैं एग्जांपल करता हूँ कोर्ट यहाँ पे, क्योंकि मेरे किसी व्यूअर ने वहाँ पे कमेंट भी किया हुआ था, तो हो सकता है उन्होंने 10% डाउन पेमेंट जमा करवाई हो सकता है वो टोटल अगर मैं बात करता हूँ 2,50,00,000 वाली बुकिंग का उनका कमर्शियल हो 4 मरला का, और उन्होंने उस वक्त 10% डाउन पेमेंट थी, जो भी सिनेरियो था वो आपने डाउन पेमेंट की, उसकी 1 या 2 इंस्टॉलमेंट आपने जमा करवा दी। आपने टोटल फर्ज करें अमाउंट जमा करवाई है जी 75 लाख रुपए, 2,75,00,000 में से आपने जस्ट अभी तक सिर्फ 75 लाख डीएचए को जमा करवाए हैं अपने उस कमर्शियल के इवज। तो डीएचए आपके उस 75 लाख में से 64,000 आपकी मेंबरशिप फीस है, 64,160 रुपए, वो आपकी डिडक्ट हो जाएगी, वो आपको रिफंड नहीं होगी। उसके बाद जो बकिया आपकी अमाउंट है, उस अमाउंट में से भी 10% डीएचए पेनल्टी के तौर पे डिडक्ट करेगा, और जो रिमेनिंग अमाउंट होगी वो आपको वापस की जाएगी, और वो वापस इंस्टॉलमेंट की सूरत में की जाएगी, या एक ही दफ़ा आपको चेक दे दिया जाएगा, या फाइल कोई दे दी जाएगी। वो अभी सूरत हाल वाज़ेह नहीं हुई, लेकिन फ़िलहाल तो जो हम सब ने नोटिफिकेशन में देखा उसके मुताबिक यही था कि आपको अमाउंट रिफ़ंड कर दी जाएगी। तो वो आपकी अमाउंट आपको वापस मिल जाएगी डिडक्शन के बाद, और वो प्लॉट आपके नाम से रिमूव कर दिया जाएगा। एक तो ये हो गया। अच्छा, उसके बाद दूसरी बात आ जाती है उन प्लॉट्स की, एक्सपो के अलावा वो प्लॉट्स जो इंस्टॉलमेंट पे थे, या मतलब पहले के इंस्टॉलमेंट पे थे, और उन्होंने डाउन पेमेंट भी पे कर दी, मेंबरशिप फीस, पहली मेंबरशिप होती है, उसके बाद आपकी डाउन पेमेंट होती है, डाउन पेमेंट के बाद आपकी इंस्टॉलमेंट्स होती हैं। आप लोगों ने वो इंस्टॉलमेंट जमा करवाई, इंस्टॉलमेंट जितनी भी बन रही थी, यही 2,75,00,000 अगर बन रही थी आपकी कमर्शियल की आपने वो पूरी कर दी पेमेंट, लेकिन आपकी आगे डेवलपमेंट चार्जेस की जो इंस्टॉलमेंट्स थी वो आपको मज़ीद आगे 12 इंस्टॉलमेंट में वो पे करनी थी। कुछ का 8 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट का प्लान था, ज़्यादातर जो है वो 12 इंस्टॉलमेंट का था। तो उन लोगों ने वो इंस्टॉलमेंट अपनी क्लियर नहीं की, और वो जो प्लॉट था, चाहे वो रेजिडेंशियल था चाहे वो कमर्शियल था, किसी पोजेशन सेक्टर का था, और जिनके प्लॉट पोजेशन सेक्टर्स में थे वो फर्स्ट प्रायोरिटी पे उनको वो देखा जाएगा, उनके अगेंस्ट वो चीज़ें की जाएंगी, क्योंकि जाहिर सी बात है एक सेक्टर को जब पोजेशन दे दी गई है, और पोजेशन दिए भी काफ़ी टाइम हो चुका है, या अभी जिनको नई पोजेशन दी गई है और उनकी अपनी जो मालियत है, जिस मालियत का वो प्लॉट था, वो कमर्शियल था या रिहायशी प्लॉट था, आपने वो क्लियर नहीं की, तो डीएचए इस चीज़ की अथॉरिटी रखता है कि आपका वो प्लॉट कैंसिल कर दे। तो डीएचए ऐसे प्लॉट्स को कैंसिल कर देगा, खा वो रेजिडेंशियल हैं, खा वो आपके कमर्शियल हैं। तो ये रहे पोजेशन सेक्टर्स के हवाले से, या उन एक्सपो के प्लॉट्स के हवाले से जो आपके नॉन पोजेशन सेक्टर्स में भी थे, खा आपके रेजिडेंशियल भी प्लॉट्स थे और वो नॉन पोजेशन सेक्टर के थे, और आपने वो पे नहीं की, तो डीएचए उनको भी कैंसिल करने का वो अथॉरिटी रखता है, उसके पास इख्तियार है। फिर आ जाती है बात डाउन पेमेंट इंस्टॉलमेंट के अलावा डेवलपमेंट चार्जेस वाली, कि जिन्होंने डेवलपमेंट चार्जेस पूरी नहीं अदा की। अगर हम एक कनाल की बात करें 21 लाख थे, 10 मरला की अगर हम बात करें तो 13 लाख थे, 8 मरला की बात करें तो 11 लाख थे, 5 मरला के 9 लाख डेवलपमेंट चार्जेस थे। जिन जिन के डेवलपमेंट चार्जेस अब तक पूरे हो चुके हैं, या जितनी अमाउंट हो चुकी है वो अमाउंट आप लोगों ने पे नहीं की, तो डीएचए ऐसे प्लॉट्स को भी वो देखेगा, वो उनको भी हाईलाइट करके नोटिफाई कर चुका है कि आप अपनी जो ड्यूज़ हैं उन ड्यूज़ को क्लियर कर लें, अदरवाइज आपका प्लॉट कैंसिल कर दिया जाएगा। तो अभी के लिए मैं ये नहीं कह सकता कि डीएचए किसी तरह का सॉफ्ट कॉर्नर रखता है,
फिलहाल के लिए DHA ने सबको कहा है कि जी आप अपनी रिमेनिंग अमाउंट को क्लियर करें, अदरवाइज आपका जो प्लॉट है वो आपके नाम से रिमूव कर दिया जाएगा और आपको जो लोकेशन बैलेट है वो कैंसिल करने के बाद आपको जो अमाउंट होगी वो पेनल्टी के बाद रिफंड कर दी जाएगी। ये चीज़ होगी। उम्मीद है आपको इस चीज़ से क्लियर हो गया होगा कि आपके अगर ड्यूज पेंडिंग हैं तो उनको क्लियर करना चाहिए। एक चीज़ ये होगी। दूसरी बात की थी मैंने कि DHA में जो मुख्तलिफ प्लॉट्स हैं, मुख्तलिफ सेक्टर्स में ट्रेडिंग तो हो रही है, लेकिन कम कीमतों पे लोग ख़रीदना पसंद कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, पहले एक वक्त था जब प्लॉट्स मार्केट में कंफर्म नहीं होते थे, अवेलेबल नहीं होते थे, उनके पास लिमिटेड से ऑप्शंस हुआ करते थे और लोग बाइंग कर रहे थे और उस वक्त रेट भी जंप कर रहा था। डे बाय डे वीकली रेट बेहतर होता जा रहा था, बेहतर से बेहतर होता गया। तो लोगों ने उस फ्लो में काफ़ी सारे प्लॉट्स खरीदे। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखते हैं मुल्क के जो मामलात थे, चाहे किसी भी मुल्क की इकॉनमी जब थोड़ा सा डिस्टर्ब होती है या कोई सियासी सूरत हाल डिस्टर्ब होती है तो उस मुल्क के कारोबार पे बड़ा असर पड़ता है। खा वो कारोबार आपका किसी भी चीज़ को, आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो, खा आप यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के हवाले से कंस्ट्रक्शन मटेरियल बना रहे हो, खा आप फर्नीचर बना के दे रहे हो, कोई भी चीज़ आपका बिजनेस वो डिस्टर्ब हो जाता है। क्योंकि उसमें क्या होता है, जो आपके ओवरसीज़ भाई हैं, जाहिर सी बात है वो बाहर से पैसा नहीं भेजते, आप चीज़ें एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे होते, आप इंपोर्ट कर रहे होते हैं, तो जाहिर सी बात है जो आपकी रुपया है, आपकी कंट्री की जो करेंसी है वो डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है, वो नीचे आना शुरू हो जाती है। तो जाहिर सी बात है जो बाहर हमारे दोस्त बैठे हुए हैं, अपनी फैमिलीज को वो संभाल रहे हैं, तो फिर वो बाहर से यहाँ पे सिर्फ ज़रूरत का जो पैसा है वो भेजते हैं, वो पैसा बाकी यहाँ पे भेजना रोक देते हैं और वो वहाँ पे जिस कंट्री में रह रहे होते हैं वो वहीं पे कोई ना कोई कारोबार कर रहे होते हैं, वहीं पे इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि उनको दिख रहा होता है कि अगर हम पाकिस्तान में अपना पैसा भेजते हैं तो यहाँ पे जो कीमत है हमारे उस डॉलर की, हमारे उस दिरहम की, हमारी उस करेंसी की यहाँ पे वो गिर रही है, तो यहाँ पे भेजना फ़ायदेमंद नहीं है, तो वो रुक जाते हैं, वो वहीं पे उसको यूटिलाइज करते हैं। या अगर यहाँ पे भेजते भी हैं तो फिर वो यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करते, वो डबल ट्रिपल करके वो उसको अपने बैंक में ही सेव करके रख लेते हैं या किसी ऐसी चीज़ में वो इन्वेस्ट कर लेते हैं जिसका हर सूरत रेट तकरीबन बेहतर होना ही होता है। डॉलर आपके सामने था, डॉलर के बाद आपके सामने क्या हुआ, लोगों ने गोल्ड में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। गोल्ड आपके सामने अच्छा खासा रेट उसका बेहतर हुआ, लोगों ने पैसा निकाल लिया। अब उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी और नहीं है कि वो किसी जगह पे इस्तेमाल करें। अगर वो करना भी चाह रहे हैं तो थोड़ा सा वो हेजिटेट हो रहे हैं। तो इस वजह से कीमतें जो हैं वो ख़रीदार कम है, बेचने वाले लोग ज़्यादा हैं, क्योंकि होल्डिंग कैपेसिटी बड़ा मैटर करती है। जब आप चीज़ों को होल्ड नहीं कर पाते तो आप पैनिक होकर अपनी जो चीज़ होती है वो कम कीमत पे भी सेल कर देते हैं, जिसमें आपको हल्का फुल्का प्रॉफिट और होता है और आप कहते हैं ठीक है, गुड बाय कहते हैं इस चीज़ को। तो रेट आपको वो मार्केट में मुख्तलिफ चीज़ें कम कीमत पे आना शुरू हो जाती हैं और रेट डे बाय डे नीचे आना शुरू हो जाता है, और यही चीज़ हमें पिछले काफ़ी वक्त से देखने को मिल रही है। अब 5 मरला की बात करें, 8 मरला की बात कर लें, 10 मरला की, 1 कनाल की, तो लोग ऐसे प्लॉट्स ख़रीदना पसंद कर रहे हैं जिनमें कोई अट्रैक्शन हो, उनकी लोकेशन बेहतर हो, उनमें कोई कैटेगरी हो, कॉर्नर का हो, पार्क का हो, किसी बड़े रोड पे वो चीज़ वो अवेलेबल मौजूद हो, ताकि कल को अगर वो सेल भी करते हैं, गो के उनको ये भी आइडिया है कि आज अगर हम बाय करते हैं तो हो सकता है 15 दिन बाद रेट मज़ीद डाउन हो जाए। वो इस चीज़ को जहन में रखते हुए फिर ऐसी चीज़ बाय करते हैं कि कल को जब हल्की सी भी मार्केट में फ्लक्चुएशन देखने को मिले या रेट उसमें थोड़ा सा बेहतर होता हुआ दिखे तो हमारी जो चीज़ है उसका रेट भी अच्छे से वो जंप कर जाए। तो इस तरह की चीज़ें लोग ख़रीदना पसंद कर रहे हैं। और आजकल जो ज़्यादा रिक्वायरमेंट हमें देखने को मिलती हैं वो हमें 10 मरला में सेक्टर B1 और लिमिटेड सी हमें जो रिक्वायरमेंट है वो 10 मरला का दूसरा सेक्टर U में हमें देखने को मिलती हैं। 5 मरला की अगर हम बात करें तो तकरीबन जो लोग बाइंग कर रहे हैं वो फ़िलहाल 80%, मैं 70% यही कहूँगा, 5 मरला का जो बायर है वो सेक्टर T पे फोकस्ड है, सेक्टर T में वो प्लॉट बाय कर रहा है, और कुछ दोस्त हैं जो
सेक्टर पी में भी बाइंग कर रहे हैं, लेकिन सेक्टर वी 5 मरला की अभी बाइंग होती हुई मुझे नहीं दिखी काफ़ी दिनों से। 8 मरला की बाइंग चल रही है क्योंकि वो एक सिंगल सेक्टर है, उसके अलावा आपके पास 8 मरला रेजिडेंशियल की कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। लेकिन उसमें भी कीमतें बस सो है कि आप बस दे रहे हैं प्लॉट और वो अगला बंदा अपनी मर्जी से नखरे करके चीज़ को परचेज कर रहा है। एक कनाल की अगर हम बात करते हैं तो एक कनाल में लोग पोजेशन सेक्टर भी बाय कर रहे हैं, नॉन पोजेशन सेक्टर भी बाय कर रहे हैं। तो उसमें किसी एक सेक्टर को मैं हाईलाइट नहीं कर सकता कि उसमें ज़्यादा हो रही हैं, उसमें कम हो रही हैं। हर सेक्टर की तकरीबन रिक्वायरमेंट आई होती है। एक दो सेक्टर्स हैं जिनकी रिक्वायरमेंट हमें बहुत कम देखने को मिलती हैं। उनमें एक सेक्टर वाई है, सेक्टर एल फॉर लॉयन है और एक सेक्टर एफ फॉर फादर है। ये 3 सेक्टर्स हैं जिनकी इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट, या चौथा सेक्टर ए फॉर एप्पल है। इन 4 सेक्टर्स की रिक्वायरमेंट बहुत कम देखने को हमें मिलती हैं। अदरवाइज बाकी सेक्टर्स में रिक्वायरमेंट आ रही होती हैं, तो उसमें से कुछ रिक्वायरमेंट्स ऐसी होती हैं जो मैच्योर हो जाती हैं और वो ट्रांजैक्शन मुकम्मल हो जाती है। अदरवाइज मतलब कम ही हो रही हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि DHA क्या करेगा, क्या करने जा रहा है, जाहिर सी बात है DHA कोशिश कर रहा है कि मार्केट बेहतर हो। जो DHA के प्लॉट्स हैं वो जो यूज़र्स हैं उनके प्लॉट्स कम रेट पे ना जाएं, वो कोशिश कर रहा है कि रेट स्टेबल हो। लेकिन उसमें ये है कि जिस बंदे ने प्लॉट बेचना है उसने अपनी ज़रूरत पूरी करनी है अगर, तो वो किसी भी सूरत अपना प्लॉट सेल करेगा, उसने करना है। लेकिन ओवरऑल मार्केट में जब थोड़ी सी बेहतरी देखने को मिलेगी तो जाहिर है वो जिसको ज़रूरत है और वो बेचना चाह रहा है तो उसका भी कोई अल्टरनेट DHA सोच रहा है। हो सकता है DHA अनकरीब बाय बैक की पॉलिसी पे अमल करे। मतलब हो सकता है कि DHA के जी आप हमें ये प्लॉट जो आप बेचना चाह रहे हैं आप हमें दे दें, या जो कैंसलेशन की तरफ जा रहा है हकीकत वो प्लॉट वापस लेना चाह रहा है। वापस जब आ जाएंगे तो मार्केट में चीज़ें कम हो जाएंगी। हो सकता है जब सप्लाई कम हो जाएगी चीज़ों की तो डिमांड तो होती है चीज़ों की, चाहे 1 की हो, 2 की हो, 3 की हो। जब सप्लाई लिमिटेड हो जाएगी तो शायद फिर कीमतों पे कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिले और रेट जो है वो कुछ बेहतर होना शुरू हो जाए। बाकी इंशाल्लाह मज़ीद कुछ जो अपडेट्स मुझे मिलेंगी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। अगर आप लोगों को कोई रहनुमाई लेनी होती है मेरे से, तो हो सकता है मेरे किसी व्लॉग पे मैंने अपना नंबर ना शेयर किया हो, तो आप मेरे किसी और व्लॉग से देख के मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो बाय द वे इस वीडियो में अपना दोबारा नंबर बता देता हूँ, 0312678282। आप मेरे इस नंबर पे मेरे से रब्ता कर सकते हैं और मैं कोशिश करूँगा कि जितनी मेरे से हो सके आपको बेहतर से बेहतर रहनुमाई देने की कोशिश करूँ। जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिलती है वो आपके साथ शेयर करूँ। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।